ये पूरी जो रोड है ये आपको अगर हम दिखाएं तो ये रोड आगे जाएगी काशी विश्वनाथ धाम की तरफ। ये अपने हम लोग अगर दे देंगे तो जाएंगे कहाँ? दलाल करे चलो, नहीं तो प्रशासन तुम्हें दबाव बनाएगी, ले जाके बंद कर देगी। हाँ, धमकाने के लिए बिचौलिया भी आ रहे हैं। ये बताइए, सबके आपने देखा चौक से शुरुआत हो। मिलता लच्छू महाराज जैसी महान हस्ती भी यहाँ पर मौजूद है और उनका भी घर चौड़ीकरण में जा रहा है, लेकिन वो लोग अभी मुआवजा लेने कोई नहीं गया है। वो लच्छू महाराज यहाँ के बनारस की एक हस्ती थी, तबला वादक थे वो। जिस तरीके से यहाँ बिस्मिल्लाह कहाँ है, इस दलमंडी रोड पर उनका भी मकान है। और इस रोड पे कम से कम सैकड़ों इमाम बाड़ा है मकानों के अंदर। हर मकान के अंदर मजार शरीफ वगैरह है, कई मकान में 6-7 मस्जिद है। सब उसका मुआवजा कौन लेगा? मस्जिद का, इमाम बाड़े का मुआवजा कौन लेगा? सरकार, आप लोग जो प्रशासन के मेंबर आ रहे हैं, एडीएम सिटी आपके सामने आ रहे हैं, आपके सामने कमिश्नर साहब आ रहे हैं, आप उन लोगों से ये सारी बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? चलो अंदर चलो, क्यों भीड़ लगा है? चलो अंदर चलो। डराया जा रहा है, ग्राहक को भगाया जा रहा है। हमको दिल्ली पेमेंट भेजना है। दिल्ली पेमेंट भेजना, टर्न ओवर नहीं हो रहा है। अभी आप खुद मीडिया पे देख गिनोगे, यहाँ पे खड़े तो क्यों खड़े हो? हमको बोलने का मौका कहाँ दिया जा रहा है? हटो लो, सीआरपीएफ पूरे जवान लेकर के, जैसे हम लोग अंग्रेज हैं, हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिए हुए, इसको डराए। चलो अंदर, भागो, जबरी कब्जा। जाइए आप लोग अंदर जाइए। ये है स्थिति जो ये लोग बता रहे हैं कि इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि ये अपनी बात तक नहीं कह पा रहे हैं, जो कि मीडिया के माध्यम से आज इन्होंने अपनी बातें रखी है। और अपने अंदर के दुकानदार हैं, मकान मालिक हैं, वो लोग अपनी बातें बता रहे हैं कि कैसे किस तरीके से जो है भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात हो जाती है। और उसके बाद जो है कोई भी काम होता है, चाहे वो नापी का काम हो, चाहे वो नोटिस चिपकाने का काम हो, चाहे वो मकान को पर हथौड़ा चलाने का काम हो, और तभी जो है ये दुकानदार अपनी बातें जो है वो कुछ कह नहीं पाते हैं। सारे दुकानदार एक होके रास्ता बंद कर दिया, जाने की तैयारी में है, पीएमओ ऑफिस भी। और आज के डेट में सब वीआईपी यहाँ मूवमेंट आए हुए हैं, ठीक है, सारे वीआईपी मूवमेंट आए हुए हैं, तो उनके तक अभी तक हम लोग पहुँचे भी नहीं हैं। लिखित पूरी चीज़ तैयार है और ठीक है, हम सारे दुकानदार उनसे विनती करने जा रहे हैं कि यहाँ के दुकानदारों के लिए सोचें, हम लोगों की रोजी रोटी के लिए सोचें। और यही चीज़ उनके तक जाने से पहले आपसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि मेरी बात आप अभी सारे लोगों से मिलेंगे, ये बात आप मेरी उन तक कहिएगा, योगी जी तक कहिएगा, मैं ये चाहता हूँ। और प्रदेश के सबसे बड़ी पार्टी देश की अखिलेश यादव जी, उनको भी आज के डेट में हमने अवगत करा दिया है, जहाँ तक हुआ है ये चीज़। उजाड़ने से पहले बसाया जाए, मेरी मांग ये है। पहले आप बसाइए, हमको बताइए कि आपका, देखिए उजाड़ेंगे तो ये आपको देंगे, किसी का मकान तोड़ेंगे तो ये मकान आपको देंगे। ये होगा कि ठीक है यार, कुछ सोच रहे हम लोग के बारे में। हमको पहले लोगों के सामने जैसे अंधेरा सा छाया हुआ है कि आगे क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा। अभी जैसे एक दुकान आगे टूटी है, जो स्टूडियो वाला रजिस्ट्री कर दिया अपनी, तो चारों तरफ से पैक कर दिया गया था, सील कर दिया गया था, किसी को आना ना जाना, हम जो कर रहे हैं उसको करने दो। जैसे आपने कभी कहा ना कि आप लोग एडीएम सिटी या अधिकारियों से बात कहिए, बिल्कुल हो सकता है, सील करके कर सकते हैं। आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा, तो वो ये ना सोचे कि अंधेरा ही रहेगा, कल उजाला होगा, तब आशा की किरण जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। ठीक है, तो देखिए ये है ग्राउंड रिपोर्ट, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं एक एक लोग क्या कह रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, किस लिए असंतोष है और क्या कुछ दिक्कतें हैं, ये सारे कुछ हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। और अब हम ग्राउंड रिपोर्ट में आपने देखा कि क्या कुछ कहना चाह रहे थे भाई? अभी आप मैडम,
एक पीडब्ल्यू के बड़े अधिकारी आए, बोलेंगे तुम अपने बड़े पापा को लेके आओ, समझाओ, हाँ दे दें। अब बताइए हम लोग अगर दे देंगे तो जाएंगे कहाँ? इसमें दलाल भी लोग घूमने लगे, इसमें करे चलो नहीं तो प्रशासन तुम्हें दबाव बनाएगी, ले जाके बंद कर देगी। यहाँ तक दलाल लोग, यही मार्केट है कि दलाल लोग आ रहे हैं। मतलब बिचौलिया भी आ रहे हैं आपको धमकाने? हाँ, धमकाने के लिए बिचौलिया भी आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल, जब भी दाल मंडी में कोई काम होता था, कोई बड़ी मीटिंग होती थी, तो बड़े बड़े नेता आते थे, दावा करते थे कि हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, हम दाल मंडी तोड़ने नहीं देंगे। और जब मुसलमानों का वोट लेना होता था तब भी वो आते थे। कहाँ है वो लोग? कोई आया आप लोगों के पास? अब तक तो कोई नेता ही नहीं आया, किसी पार्टी का भी नहीं आया। देखिए अभी तक अपनी लड़ाई हम खुद से लड़ रहे हैं, ना कि किसी नेता को बुला रहे हैं, ना किसी नेता से कह रहे हैं। क्योंकि अभी भी हमको कहीं ना कहीं आशा है देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो अपनी जनता के लिए कुछ गलत नहीं करेंगे। जिस दिन ये आशा खो देंगे तब तो हम किसी से आग्रह, किसी नेता, किसी उसको बुलाएंगे। अभी भी मैं उनसे वही आशा करता हूँ। अब ये नहीं लग रहा आपको कि कान में तेल डाल करके लोग इग्नोर भी कर रहे हैं? उन तक बात हमको लगता है कि पहुंचाई ही नहीं जा रही है। तो मीडिया चीख के बता रही है, आपका कहना है कि तमाम जगह जो है ये बातें पहुंच चुकी हैं कि दाल मंडी चौड़ीकरण हो रहा है। तो ये बातें तो उन नेताओं के पास भी पहुंच रही होगी जो आपके सर पर हाथ रख रहे थे पहले। जैसे कि भाई साहब ने अभी जो कहा है कि पहले के राजा होते थे अपनी प्रजा का ख्याल करते थे, पहले के राजा होते तो घर घर अपना आदमी भेजकर पता करते थे कि उसके क्या खाना बना है कि नहीं बना है। और आज के डेट में उनका, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है ये। आज के डेट में उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री खुद बनारस में मौजूद आ रहे हैं। वो ये नहीं पता कर रही किसका मकान टूट रहा है, किसकी दुकान टूट रही है, किसी को दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, इसी तरह तोड़ दिया जा रहा है। हो सकता है कि अच्छा मुआवजा वहाँ से आया हो, बीच में वो हो गया हो, उन तक बात पहुंचनी चाहिए ना। कि ये देखिए पूर्वायक ने आगे की कौन बात कर रहे हो भाई? ये देखिए ये गरीब जनता की मंडी है। यहाँ पे गरीबों का दिवाली हो, होली हो, ईद हो, 200 रुपए के कपड़े में त्यौहार बनता है। यहाँ मुआवजा की बात न कीजिए। आप हमसे 5% दे दीजिए, चौड़ी कर कीजिए, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन गरीब को बर्बाद मत कीजिए। जो गरीब जनता है बनारस की, उनका त्यौहार कैसे होगा? ठीक है नहीं, हमेशा ज़िंदगी भर गरीब आदमी का 200 रुपये के सूट में कपड़ा बनता है दाल मंडी में, वो कहीं नहीं हिंदुस्तान में बन पाएगा। लिहाजा ये कि आप दे लीजिए, चमड़ी कर कीजिए, 5 इधर लीजिए, 5 इधर लीजिए, और हमको जीने दीजिए और आप भी इतना लीजिए। आप मतलब कि आप इनका कहना है कि इतना लीजिए जितने से वो सह सके, इतना ना लीजिए कि जितने से हम बिना सहे कहीं और चले जाएं। बात अलग है भाई। आप चलिए ठीक है, कहते हैं अतिक्रमण किए हुए हैं, नाली पे किए हुए हैं, नाली का आप तोड़ दीजिए कि किसी का मकान उजाड़ दीजिए, तो नहीं बड़ा सजा दोगे भैया कि नाली हम आपकी कवर किए हुए तो उसका मकान तोड़ दो। जिस तरह अतिक्रमण के नाम पे यहाँ शासन प्रशासन के लोग घुसे, आप अपना कैमरा लेके जाइए, कोई भी ऐसा जगह नहीं मिलेगी जो नाली के ऊपर आज के समय में सभी ने उनका पूरा सहयोग किया है। आज भी हम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं, आज भी उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ आप में भी होना चाहिए कि आप दुकानदारों के लिए क्या सोच रहे हैं, आप यहाँ के लोग के लिए क्या सोच रहे हैं। आप यहाँ के लोग को डराने का काम नहीं करेंगे, धमकाने का काम नहीं करेंगे, उनको सहानुभूति से बैठाल के समझाइए। आप अपनी बात सामने आ रही है कि डराया और धमकाया भी जा रहा है। आप भी जैसे कि न जाने कितने मेरे भाई लोग बता रहे हैं ना कि उन लोगों को इस तरह बताया जा रहा है, उनके साथ बीती तब तो बता रहे हैं, अपने से तो कोई कहेगा नहीं। मेरे पास जो लेटर आया है, जिस तरह लोग गए थे हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट का लेटर आया, अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। उसमें साफ तौर से लिखा है जब तक आप इनको जगह देंगे नहीं तब तक आप इनकी जगह लेंगे नहीं। लेकिन जगह लिया जा रहा है, तो जगह तो बिना बात के लिया जा रहा है। यहाँ तो मुझसे खुद बात हुई है अधिकारी से, तो अधिकारी ने साफ तौर से कहा कि सिर्फ मालिक जो होता है, मकान मालिक, उसको मुआवजा मिलेगा, ना कि दुकान को। दुकानदार, मेरी भी दुकान है, ये बगल में मेरी दुकान है, आप देख सकती हैं, मुझे कोई दुकान के नाम पे कोई मुआवजे की मालिक संतुष्ट हैं कि नहीं है? पहली बात, अभी हमने जैसे कि आपको बताया ना कि 1 करोड़ कुछ का जिसका मकान है उसको 15 लाख मिला, तो वो क्या खुद रखेगी वो औरत, वो क्या दुकानदार को देगी? आप खुद समझ सकते हैं। बनाया गया भाई, शासन करो, फूट डालो, शासन करो की राजनीति हो रही है और ये दिखाया जा रहा है। देखिए भाई साहब, ये हम लोग बचपन से यहाँ पे है, इनकी दुकान है, मेरा भी दुकान यहाँ पे है, मकान है। तो बाहर में ये दिखलाया, एक मिनट, बाहर क्या दिखाया जाता है कि यहाँ सिर्फ मियाँ लोग रहते हैं, मियाँ लोग रहते हैं, जास्ती करते हैं, जुल्म करते हैं, वो कब्जा कर लेते हैं, ऐसा कुछ है? पूछिए मैम, हम लोगों का तो 25 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए और ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ
सब भाईचारा के साथ रहते हैं और कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है यहाँ। और आपको एक चीज और बता दें, ये देखिए कटरा जो देख रहे, राजपूत कटरा, कैमरा उधर करिए, राजपूत कटरा, ये जब हम लोग पैदा हुए हैं तब से ये देख रहे हैं। हमारे बाप दादा के ज़माने से यहाँ राजपूत लोग भी रहते हैं। सिर्फ वो भी मकान लच्छू महाराज जी का है, गोविंदा के सगे मामा है वो। उनका भी जाएगा। महाराज जी तबला वादक थे, वो बहुत फेमस आदमी है। वो अपने को मेरा नाम तंजील अहमद उर्फ मुन्ना है। तंजील जी, आप कौन हैं इस मस्जिद? मैं इस मस्जिद का मुख्तार आम था, अभी नहीं है। अच्छा, तो अब जैसा कि आपने देखा चौक से शुरुआत हो गई है, पहली फोटो स्टेट की दुकान टूट गई है, वहीं इसी रास्ते पर ये मस्जिद भी है। तो इस मस्जिद को भी चौड़ीकरण के जद में आना है, तो इसके लिए क्या कुछ नोटिस मिली है, क्या कुछ कहा? नहीं, इसके लिए कोई नोटिस नहीं मिली है। ये मस्जिद का इतिहास 1226 हिजरी में मिर्जा करीमुल्ला बेग साहब ने अपनी ज़मीन पे मैं दुकानात बनवा के उन्होंने वक्फ किया है। अच्छा, जी। अब जैसे कि सभी को तो मुआवजा मिल रहा है, मस्जिद के लिए क्या सोचा है? जी, मस्जिद के लिए हम कोई मुआवजा नहीं छुएंगे ना हम लेंगे। हमारी मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, अपनी ज़मीन पे बनी है, मस्जिद रहेगी। हाँ, नगर निगम का जो टैक्स बाकी है, जब नगर निगम ने आके बगैर इंतजामिया को बुलाया, असेसमेंट करके नोटिस भेजे, उस वक्त मैं 2021 में ही आपत्ति लगा के बैठे हैं। आपत्ति की रिसीविंग मेरे पास है नगर निगम का। दोबारा वो हमें नहीं कांटेक्ट किए, ना मुझे कोई नोटिस आई है। तो इस मस्जिद के लिए अभी आपको कोई नोटिस नहीं मिली है कि ये चौड़ीकरण में जाएगी? मन्ना ही नहीं, कोई नोटिस नहीं मिली है और ना ये चौड़ीकरण में जाएगी। मतलब आप लोग तैयार नहीं हैं इसको चौड़ीकरण में? एक कदम बिल्कुल नहीं है। कितने वर्ग फुट में है ये मस्जिद? ये तकरीबन 2700 स्क्वायर फीट है। कितनी पुरानी मस्जिद है? 1226 हिजरी में ये बनी है। अभी वर्तमान में 1445 हिजरी चल रहा है। तकरीबन 2 से 250 साल पुरानी मस्जिद है ये। अच्छा, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे प्रशासन से हमारे कैमरे के? ये निवेदन है कि भाई जो भी है सुंदरीकरण तो एक बराबर पूरे जगह एक तरीके से देखा जाए, किसी एक को न। हर कोई यहाँ रोजी रोटी से जुड़ा है, हर कोई देखिए पेट पे लात पड़ेगा तो आदमी आवाज़ करेगा। दुकानों का तो मान लीजिए पेट पे लाट पड़ेगा, लेकिन मस्जिद हाँ, तो मस्जिद का भी आस्था, हमारी भी आस्था मस्जिद में है, जैसे सभी लोगों की आस्था है। इतना बड़ा कुंभ गुजरा है, यहाँ से जितने भी दर्शनार्थी देश विदेश से आए, सबको सुविधा यहाँ के गली वाले दुकानदार दिए। तो भाई हम लोगों की भी आस्था का ख्याल रखा जाए। पर ये पूरी जो रोड है, ये आपको अगर हम दिखाएं तो ये रोड आगे जाएगी काशी विश्वनाथ धाम की तरफ। यही रोड जो है आ रही है सीधे और आएगी इधर दाल मंडी, पूरी सीधी रोड जाएगी दाल मंडी मेन मुख्य मार्केट की ओर और निकलेगी लंगड़े हाफिज़ की मस्जिद के पास। और वही रोड मेन जो है वो गुदौलिया से होते हुए लोहरा बेट पर चली जाएगी। और लेकिन यहाँ पर जो है आपको बताएं कि 187 मकान और 10,000 से ज़्यादा दुकानें हैं जो कि चौड़ीकरण के जद में आएंगी। इस रोड को पूरा चौड़ा किया जाना है और चौड़ा करने के लिए इसमें जो दुकानें हैं उनको तोड़ा जाना है। लेकिन अभी मुआवजे की राशि पहले मकान को मिली है, जिसका मकान तोड़ा गया है, 15 लाख रुपए मिला है उनको, लेकिन अभी उनके कुछ भाई ने बताया कि उनके अकाउंट में नहीं आया है। अब दूसरी चीज़, और वो मकान मालिक जो है वो उस मुआवजे से सेटिस्फाइड नहीं है। बाकी मस्जिद के जो है मुजावर हैं उनसे भी हम लोगों ने बात की, उनका कहना है कि हम मस्जिद नहीं दे सकते चौड़ीकरण में। दूसरी चीज़ कि आपको अब आइए कि हम उस मकान को दिखाएं, वहाँ सामने हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर 29 अक्टूबर को एक देखिए ये भी दुकान है जो कि इस दुकान को भी देखिए खाली कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये इनका कहना है कि हम खुद से खाली करें, क्या मैटर है वो बाद में पता चलेगा। ये मकान पूरा देखिए तोड़ा गया है, इस पर पूरा मलबा दिख रहा है आपको। वहीं आप आइए आगे, इरशाद जी आगे आइए, इरशाद जी आप आगे आइए, इरशाद जी आप आगे आइए। देखिए अब मैं पहुंच चुकी हूं मुख्य सड़क पर। अब ये मेन जो है सड़क है जो कि चौक की सड़क है और यही बगल में देखिए चौक थाना है, ये चौक थाना है। और यहाँ पर ये रोड जो है आगे जाएगी गुदौलिया चौराहे की तरफ। यहाँ पर देखिए भारी पुलिस फोर्स हमेशा तैनात रहती है, लगातार पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर गश्त करती रहती हैं और वीआईपी मूवमेंट जो है वो इस रोड से होते रहते हैं। तमाम दर्शनार्थी इस रोड पर आते हैं। और अब इधर आइए आप इरशाद जी, थोड़ा तो दिखाइए कि ये मुख्य द्वार जो है, ये पूरी रोड जो है, ये रोड जाएगी काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। और वहीं यहाँ से ये एक रास्ता जो पतला सा सकरा सा जो कटा हुआ है, ये रास्ता दाल मंडी की ओर जाएगा जो कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है और घनी जो है बस्ती है। लेकिन
लेकिन अब इस मार्ग को चौड़ा किया जाना है ताकि श्रद्धालु सुगमता से, सरलता से, आसानी से इस रास्ते से सीधे इस रोड पर आ सके और इस रोड से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाएं, दर्शन पूजन करें। लेकिन इस जो परियोजना है दालमंडी सड़क चौड़ीकरण का, इसके जद में तमाम लोग जो हैं वो बेरोजगार भी हो रहे हैं, तमाम लोगों का जो है दर्द भी आपको दिखाया जा रहा है। कई महीनों से जो है वो बातचीत भी हो रही है, मुआवजे की प्रक्रिया भी हो रही है, सब कुछ हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया है। कल भी दुकानदार संतुष्ट नहीं थे, आज भी दुकानदार संतुष्ट नहीं है, लेकिन प्रशासन धीरे धीरे अपना काम आगे करती चली जा रही है। अब लोगों का कहना ये है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र जो है वहाँ पर किस तरीके से जनता को ध्यान दिया जा रहा है, किस तरीके से उनकी बातों को सुना जा रहा है और नहीं सुना जा रहा है, इसको लेकर के भी असंतोष है। वहीं आपको बताएं कि कुछ जो ऐसे लोग हैं उनके आंखों में आंसू आ गए अपनी पीड़ा को दिखाते हुए, जो कि हमने अपने कैमरे के माध्यम से दिखाया है। तो आगे अब नज़र हमारी पूरी टिकी रहेगी इस पूरे दालमंडी के चौड़ीकरण के प्रकरण पर। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें जय देश के साथ। मैं हूँ खुशरंग हिना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।